परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रवासकालीन जीवन में परमेश्वर ने हमें आज अपने प्रियजनों के बीच परमेश्वर के वचनों को साझा करने के लिए समय दिया है। वी रियली थैंक गॉड फॉर दिस टाइम दैट गॉड हैज गिवन अस टाइम टू शेयर हिज वर्ड. ही हैज गिवन अस privilege to be in his presence after 1 week of work, labor, rest, lockdown situations. We take note of this. हम इस बात से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है. ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सारी सीख उसी से आती है, उसी के द्वारा आती है. उसने इस प्रवासकालीन जीवन में हमें संभाला, चलाया, सप्ताह भर सुरक्षित रखा. इस प्रवासकालीन जीवन में जीवित रखा, इस जीवितों के भूमि पर जीवित रखा. उसकी हम धन्यवाद स्तुति करें. वी रियली थैंक हिम, प्रेज हिम फॉर हिज ग्रेस और मर्सी, बिकॉज ऑफ विच we could be in his presence, we could see his presence, we could enjoy his presence, we could give thank. And today we are coming here to thank him, we are coming here to praise him, we are giving our fruits of our lips, अपना अब हमारे होठों के फल उसे चढ़ाने के लिए हम आज आए हैं, उसको देने के लिए आए. प्रियो, आज का अहम मकसद, आज के दिन का जो है वो देना है, लेना नहीं है. विशेष रूप से इसमें हम देखते हैं, विशेष रूप से यहाँ पर हमको दो तीन बातें देखनी पड़ती है. तो उसमें ये जो इंटेलिजेंस के बारे में है वो है दिया गया है, और बाकी जो बातें हैं अगर हम उसको ठीक रूप से देखते हैं तो भजन संहिता 5 अध्याय 8 पद अगर देखें तो उसमें लिखा है कि यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा. हमारे जीवन में जब हम चलते हैं तो हमें सीधे मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है. वो हमें मार्ग दिखाता है. हमारे मार्ग में परमेश्वर हमारे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करता है, तभी हमें ज्ञान की बातें समझती हैं. विशेष रूप से पुराने नियम में हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने, जो युद्ध के बारे में जानता था, ज्ञान के बारे में जानता था, जिसकी परवरिश राजघराने में हुई थी. लेकिन वो व्यक्ति भी कहता है कि परमेश्वर, तू अगर मेरे आगे नहीं जाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा. तुझे आना होगा, मेरे आगे तुझे चलना होगा, तभी मैं आगे जाऊंगा. इसी तरह यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला लिखता है कि हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग से मेरे अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने धर्म मार्ग को सीधा कर, अपने सीधे मार्ग को दिखा. इससे हम ये बोध लेते हैं, वी अंडरस्टैंड बाय दिस Psalm 5:8 that Lord will guide us, He will go ahead and we will follow Him. विशेष रूप से भजन संहिता 25 अध्याय 4 और 5 पद में, 25वें भजन संहिता 4 और 5 पद में देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि यहोवा मेरे मार्ग को दिखा, अपने पथ पर मुझे ले जा, बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है. मैं दिन भर तेरी बाट जोहता हूँ. तो विशेष रूप से यहाँ पर यही लिखा है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि का मूल है. परमेश्वर के भय में चलने वाले ही बुद्धि प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, जीवन की सच्चाई को समझते हैं. विशेष रूप से आज हम सप्ताह भर परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, ज्ञान बुद्धि से भरा, उसके वचनों की अगुवाई करने के लिए, उसके उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने उसे हमें चलाया. गॉड हेल्प्ड अस थ्रू दिस वीक. ही वाज विद अस. ही हेल्प्ड अस in all the ways of life. Maybe in this week we might have committed wrongdoings, wrong things which were not pleasing to the Lord. परमेश्वर को आनंद देने वाली बातें हो सकता है इस सप्ताह हमने ना की हो, लेकिन क्षमा मांगकर दाऊद ने जिस तरह परमेश्वर के सम्मुख आना चाहा, अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर, पश्चाताप कर, उस तरह आज
ये पश्चाताप का दिन है, क्षमा मांगने का दिन है, परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति चढ़ाने का दिन है, जिसके द्वारा हम आज उसके सम्मुख फिर से आ सकते हैं। हम उसके वचन पढ़ सकते हैं, हम उसके वचन पर मनन कर सकते हैं, हम उसके वचनों की भली बातें कर सकते हैं। प्रियो, आज ये दिन जो है, हम कहते हैं गानों में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहे, हम उसमें आनंदित रहे। तो यहाँ पर इस बारे में लिखा है कि मैं दिन भर तेरे ही बाट जोता हूँ। जीवन में हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, लेकिन परमेश्वर जो है, वो वचनों में लिखा है कि वह लोगों को न्याय की शिक्षा देता है। हमारा परमेश्वर जो है न्यायी है, और वो सही शिक्षा देने वाला परमेश्वर है, सही ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। और वो किसे देता है? परमेश्वर का भय ही बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय पकड़ना, परमेश्वर के भय में चलना, टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द रूट ऑफ द विजडम। रूट ऑफ द विजडम, परमेश्वर का भय ही बुद्धि का मूल है, और उसके ज्ञान में चलना, इसके लिए हमें चाहिए विनम्रता। इसलिए भजन संहिता 25:9 में लिखा है, वो अपने लोगों को न्याय की शिक्षा देता। हाँ, वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखाएगा। वचन कहता है वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर के मार्ग में जो उसके भय में चलता है, वो बुद्धि का मूल पाता है, क्योंकि विनम्र है। और जो विनम्र है, वो वचन कहता है वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखाएगा। यहोवा अपने वो आगे चल के कहता है, यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल, बड़े रास्ते पे ले चल। यहाँ पर जैसे हम सप्ताह भर थके हुए जीवन से लड़ाई कर कर हम इस सप्ताह के प्रथम दिन, प्रभु दिन हम कहते हैं, आज उठे हैं इसी दिन प्रभु, इसलिए हम आज इस दिन आते हैं परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर की अगुवाई करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर अब मुझे चौरस मार्ग पर ले चल, अब मुझे शांति के मार्ग पर ले चल। सप्ताह भर हो सकता है मैं तुझसे विमुख हो गया, तुझसे दूर रहा, तुझसे बहुत दूर चला, लेकिन अब मुझे तू सच्चाई के मार्ग, उसने परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें दी है। उसने हमें मौका दिया है फिर से एक बार आज उसके सम्मुख आने का। प्रियो, बहुत सारी बातें कहने के लिए है, बातें कहने के लिए समय नहीं है, लेकिन विशेष रूप से हमारे पास इस जीवन में परमेश्वर के दया को समझना, उसके मार्ग में चलना, इसके बजाय और कोई विकल्प नहीं। वी हैव नो ऑप्शन अदर देन वॉकिंग इन हिम, वी हैव नो वे देन वॉकिंग इन हिम। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उससे तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कहता है, यह परमेश्वर कहता है, जिसने परमेश्वर को अपने जीवन का अंग दिया, उस परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, उसने उसे मार्ग में चलने के लिए अगुवाई की, उसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि रखी और उसे सम्मति दी, अनुमति दी। उसके मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने उसे सहायता दी। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है, उस कार्य में गति देना, यश देना, उसके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार होता है। और तब जब मनुष्य अपना कार्य परमेश्वर की गति से करता है, when God helped him to have a pace in life, speed in life, that time he becomes a good person. His movements, his life pattern becomes good. And Psalm 37:23 says, he pleases because of his ways of life. उसके चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है, सब कहता है। वो कहता है तो मुझे सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, मतलब परमेश्वर उसे अनुमति देगा, उसे अथॉरिटी देगा, उसे मार्ग देगा और अपने पास रखेगा, क्योंकि वो उसकी महिमा करता है। उसकी महिमा करता है, उसे वो बहुत सारी बातों में सम्मति देता है, उसकी अगुवाई करता है। विशेष रूप से वो कहता है मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें सिखाऊंगा। अक्सर हम अब परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातें समझते नहीं हैं, और उसके जीवन में चलने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, और उसमें हमें विजय पाना हमारा अहम कार्य है।
महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए उसकी वैभक्त में चलना, उसके मार्ग में वो चलना, उसकी शिक्षा को समझना, उसके अनुसार चलना, ये अति उत्तम वचन कहता है। ना तो बाईं ओर देखना, ना दाईं ओर देखना। वचन कहता है तो उसके शिक्षा में चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर की भयभक्ति में चलना। आज सप्ताह भर हम बहुत सारे कार्य करके आए। हो सकता है हमने किस पर क्रोध किया हो, हमने किस पर गलत बात उठाई हो, हमने किस पर गलत नज़र उठाई हो, हमने किसी से कुछ गलत सोचा हो। वचन कहता है सोचने वाला भी गलत कार्य करता है। इतना महान परमेश्वर जिसने हमें छोटी छोटी बातों से जीवन में नैतिकता का मार्ग सिखाया, नीतिमत्व का मार्ग सिखाया, नीतिमानता का मार्ग सिखाया। Who made us righteous by having faith in him। सिर्फ उस पर विश्वास रखने से हमें नीतिवान ठहराया उसने। इतना महान परमेश्वर हमारे जीवन में आया, उसने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु सही, उसने हमें शाश्वत जीवन दिया। आज हम आए हैं तो 3 बातों के लिए, जीवित आशा, शाश्वत जीवन और पुनरुत्थान को। हमें उसने पुनरुत्थान की एक जीवित आशा दी है, उसके पश्चात हमें शाश्वत जीवन दिया है। सिर्फ हमें उस पर विश्वास रखना है, उसके विश्वास में चलना है, उसके साक्ष्य देने हैं, उसके विश्वास में लगातार चलना है। तब वो आपके आगे आगे आपकी अगुवाई करेगा, आपके आगे चलेगा, आपको मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर का वचन जो है वो मार्गों के लिए प्रकाश है। वचन कहता है परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर ने दिया हुआ ये प्रॉमिस है, विश्वास का प्रॉमिस है। इस पर हम विश्वास रखें और इस विश्वास में हम लगातार चलते रहें और इस विश्वास में हम स्थिर रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है उस परमेश्वर के प्रति जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमें शाश्वत जीवन दिया, हमें जीवित आशा दी, हमें उस मार्ग पर चलने के लिए उसने अनुमति दी जो सार्वकालिक जीवन का मार्ग है। उसने वहाँ पर चलने के लिए अनुमति दी जो मार्ग, सत्य और जीवन का मार्ग है। वहाँ पर चलने के लिए उसने अनुमति दी जो नित्य निरंतर जीवित रहने का मार्ग है, जहाँ पर पापों की क्षमा हो चुकी है, गलतियों की क्षमा हो चुकी है। सिर्फ हमारे पश्चाताप करने से, गलतियों को समझने से, क्षमा मांगने से, उसके मार्ग में चलने से बहुत ही उत्तम ऐसा जीवन उसने हमें दिया है। केवल इसलिए दिया है कि जो भी विश्वास करे, जो भी विश्वास का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम किया कि जो भी कोई whoever shall believe in him will not perish but shall have everlasting life। शाश्वत जीवन का मार्ग उसने हमें दिया है, जीवित आशा का मार्ग उसने हमें दिया है, परमेश्वर का मार्ग उसने हमें दिया है। उसने एक कार्य हमारे लिए किया है, महान कार्य उस क्रूस पर किया है, जिसके द्वारा हमें आरोग्य मिला है, अच्छे जीवन मिले हैं, जीवन के आशीषें मिली है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। बहुत सारे बार बहुत लोगों के बीच में रहते हुए हम पर कोई विशेष अनुग्रह हो जाता है, हम पर कुछ विशेष बातें दिखाई देती है, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह जो है ये हमारे जीवन में सबसे अहम बात है। ये बातें हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें किस तरह चलाया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है। आज सप्ताह भर आप चले तो आज पीछे मुड़ के आप देखिएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है, परमेश्वर ने आपको ऊपर किस तरह अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने आपको इस बीमारी में, महामारी में भी किस तरह जीवित रखा है, आपके अगल बगल के अस्पताल जाते हुए उसने आपको सुरक्षित रखा है। ये धन्यवाद देने का समय है, परमेश्वर को स्मरण करने का समय है, परमेश्वर के नज़दीक आने का समय, उसमें शरण आने का समय है। गलतियाँ मानव रूप में हमने बहुत सारी की होगी, लेकिन क्षमा मांग के उसके बहुत सारे उपकारों को धन्यवाद स्तुति करते हुए, उसे कभी ना भूलते हुए उसके क्रूस के सम्मुख आए, उस सलीब के सम्मुख आए। लेट्स कम क्लोज टू द क्रॉस एंड से लॉर्ड यस टुडे आई एम बिकॉज यू आर देयर। आज आप हो इसलिए मैं जीवित हूँ, आज आप हो इसलिए मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ, जीवितों की भूमि पर रहता है। आई एम लिविंग ऑन द लैंड ऑफ लिविंग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। ये आज कहने का समय आया है। सप्ताह भर जो भी किया पश्चाताप करके परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति देते, उसका नाम ऊंचा उठाने के लिए आज
उसने हमें कार्य दिया है। आज मैं ये एग्जॉर्टेशन मैसेज दे रहा हूँ, चेतना पर संदेश दे रहा हूँ। ये आपको इसमें से परमेश्वर यही कहना चाहता है कि आज तक आपने जो किया उससे मुंह फेर लो, क्योंकि प्रियो, अगर हम गलत काम करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख जिस तरह ईयोब के समय कोई आया था, ऐसा आपके लिए भी कोई जाएगा और वो कहेगा कि ये आपने उन्हें ये सब दिया है या खुशी रखी है, इसलिए वो आपको धन्यवाद करते हैं। तो प्रियो, हमें इस स्थिति में परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के सम्मुख लिपटे रहना है, उसके नज़दीक चलना है, उसके विश्वास में रहना है, उसके विश्वास में बढ़ना है, उसके समक्षता में चलना है, ताकि वो हमें उस बहाए हुए लहू के द्वारा, उस खाए हुए कोड़ों के द्वारा बचाएगा। ही विल सेव अस बाय स्ट्राइप्स, बाय हिज ब्लड विच वाज शेड, ही हैज सेव्ड अस फॉर ऑल द टाइम टू कम। नित्य निरंतर के जीवन के अनुसार हमें एक आशा दी है कि हम फिर से मिलने वाले हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख न्याय में खड़े रहेंगे, उस समय हम नीतिमान ठहराए जाएंगे, नित्य निरंतर उसके साथ निवास करेंगे। सार्वकालिक जीवन का हमारा जीवन होगा, हम उसके हकदार होंगे, हम उसके विश्वास में चलेंगे, उसकी साक्ष्य देते रहेंगे। प्रियो, पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें प्रतिकूल परिस्थिति में, इन द हार्ड टाइम्स विच आर अगेंस्ट अस, वी हैव टू विटनेस हिम, वी हैव टू टेस्टिफाई हिम। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों के लिए परमेश्वर के पास आशीषें मांगनी है, लोगों के लिए आरोग्य मांगना है, महामारी को जल्दी से जल्दी दूर जाने के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर जो सच्चे दिल से मांगता है वो देता है और उसे मनुष्य पर दया आती है। हमने बाइबल में कई जगह देखा है, परमेश्वर अपनी दया के कारण हमें कई बार छुटकारा दिया है। उसने जो महाप्रलय पृथ्वी पर लाया, उसमें भी उसने धनुष, जो कोई रंगीन धनुष आता है, उसके द्वारा उसने जो वचन दिया, जो उसको स्मरण के लिए उसने एक चीज़ दी कि जब भी वो देखेगा उसे कार याद आएगी। प्रियो, वो परमेश्वर कभी नहीं भूलता, वो परमेश्वर आपको आपके ऊपर दया करने के लिए कभी नहीं चुकता। तो क्यों ना हम उसके सम्मुख आ जाएं, आज हम उसके सम्मुख आए, आज हम उसके सिंहासन के सम्मुख आए हैं, तो क्यों ना हम उसके सिंहासन के सम्मुख पवित्रता में चले, क्यों ना उसके सिंहासन के सम्मुख हम विश्वास में चले, क्यों हम सब चीज़ों का पश्चाताप करें और उसके सलीब के नज़दीक आए, उसके सलीब के नज़दीक आए, उसमें चले। गलतियाँ हमसे हुई हो, लेकिन आज हम पश्चातापी मन से प्रभु के पास आते हैं परमेश्वर, और कहते हैं, परमेश्वर मैं लौट आया हूँ, मैंने गलती की है। लेकिन प्रियो, इसके पश्चात ही आप वो कह पाएंगे, वो जीवन जी पाएंगे। जैसे संत पौलुस कहता है कि मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को सुरक्षित रखा है, और अब प्रभु यीशु मुझे मुकुट प्रदान करेंगे। जीवित महान परमेश्वर ने उसके वचनों के अनुसार चलने के पश्चात, उसके विश्वास को सुरक्षित रखने के पश्चात आपके लिए भी एक मुकुट रखा है। He has kept a throne for you and that crown for you, and that crown is everlasting crown which will be given to you by his hand on successful race। आपको विजय दौड़ लगानी है, विजय होना है। अब उसके पश्चात आपको वो विजय गति प्राप्त होगी, आपको यश प्राप्त होगा, सर्वकाल की जीवन प्राप्त होगा, परमेश्वर का राज्य प्राप्त होगा, परमेश्वर का आनंद प्राप्त होगा। प्रियो, आप सर उठाकर कह सकें कि परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है, परमेश्वर ने मुझ पर आशीष भेजी है, मैं परमेश्वर के कारण जीवित हूँ, मैं परमेश्वर के कारण आज तक बचा हूँ, परमेश्वर के कारण मैं आज तक सुरक्षित हूँ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, आपने इसको आपके साक्षी में रखना है, आपके जीवन में रखना है, और आपने नित्य निरंतर इसमें चलना है। प्रियो, आपको आने वाले समय में नित्य निरंतर परमेश्वर का याद करना है, परमेश्वर के सम्मुख चलना है, परमेश्वर की चीज़ साक्ष्य देनी है, परमेश्वर का मार्ग नित्य निरंतर चलना है। परमेश्वर के राज्य में चलते समय समस्या आएंगी, निश्चित रूप से समस्या आएंगी,
लेकिन आपको उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर बल देगा। समस्याओं के दौरान दुख सहन करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा, क्योंकि वचन कहता है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य तो चलता है, मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके स्वाधीन नहीं है। यिर्मयाह के 10:23 में देखा तो हमें परमेश्वर, हम ये कहते हैं, वहाँ पर यिर्मयाह के उसमें बुक में भी ये बात लिखी है। बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में है, उसके ऊपर मन लगाइए, मनन कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ वो शब्द नहीं है, पवित्र शास्त्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उसके भी आगे वो वचन है परमेश्वर ने दिया हुआ, जो वो कभी नहीं भूलता, उसका वचन कभी नहीं टलता और निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है, निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हमारा विश्वास हमारे विश्वासी जीवन का अभिन्न अंग है, अविभाज्य अंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जीवन का है विश्वास। इसलिए तो इब्रानियों की पत्री 11:1 में कहते हैं कि विश्वास उन वस्तुओं का परिणाम है, उन तत्वों का प्रमाण जिन्हें हम जिसकी आशा तो करते हैं, और वो आशा जिनको हम देख नहीं सकते, बगैर देखे हुए आशा करते हैं प्रियो। और परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है कि हमें सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है। उसके पश्चात हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मार्ग खुला है। विश्वास करना है, विश्वास के कारण हम नीतिमान ठहराए जाएंगे, धार्मिक गिने जाएंगे प्रियो। हमारे इस प्रवासकालीन जीवन में हमने विश्वास में चलना है, अच्छी साक्ष्य देनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो क्या करता है? जीव, आत्मा, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है प्रियो। वो परमेश्वर का वचन है। जिस वचन की मैं बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर का वचन है, जो हर चीज़ के आर पार जा सकता है, उसमें शक्ति है। इसलिए आने वाला समय, आने वाला जो सप्ताह है, उसमें परमेश्वर के वचन की तलवार आपके हाथ में उठा लो। उस वचन के द्वारा चलते रहो, उस वचन के सहायता में चलते रहो, उस वचन के मार्ग से। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना होगा उसको, पहले उसका अध्ययन करना होगा, पहले उसका मनन करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, उसका अर्थ समझना होगा। और उस अर्थ समझने के लिए परमेश्वर के निकट रहने में, परमेश्वर के वह में चलने में बुद्धिमत्ता मिलेगी। वो बुद्धिमत्ता, वो प्रचुर बुद्धिमत्ता जो परमेश्वर के सानिध्य रहने से आती है। जो शिष्य परमेश्वर प्रभु के साथ थे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे थे, अनेक बार शरीर के कारण वो विश्वास नहीं कर पाते थे, लेकिन परमेश्वर के नज़दीक रहने के कारण, परमेश्वर के सानिध्य रहने के कारण वो नित्य परमेश्वर की करुणादायक कृपा में रहे, बढ़ते रहे, और उन्होंने एक उत्तम ऐसा जीवन परमेश्वर के सानिध्य में जिया प्रियो। अगर आप आज परमेश्वर के सानिध्य में चलते हैं, उसके सानिध्य में बढ़ते हैं और उसके सानिध्य में अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर किसी का ऋणस्थ नहीं है। हर एक आने वाले को, हर एक पश्चातापी जन को जो परमेश्वर के मार्ग में चलने की इच्छा रखता है, उसे कभी निराश नहीं करेगा, उससे कभी वो पीछे नहीं रखेगा, उससे कभी वो दुखी नहीं होने देगा। वो उसे उठाकर खड़ा करेगा, भले वो 7 बार गिर जाए। वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से बचेगा। धर्मी जन 7 बार गिरा तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। विश्वास रखा तो व्यक्ति मृत्युशैया से उठकर खड़ा होगा, वचन कहता है। तो हम इन बातों का नित्य ध्यान रखना चाहिए, और इन बातों का हम हमारे जीवन में अध्ययन में रखना चाहिए प्रियो, क्योंकि हमारा जीवन वचनों का अध्ययन करना ही है प्रियो। आज इस प्रवासकालीन जीवन में परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर आपके बुद्धि की गति होगी तो मांगो। वो बिना उलाहना करने उदारता पूर्वक सबको देता है। याकूब की पत्री 1:5 कहता है, किसी के बुद्धि की गति हो तो मांगो। क्या आपके पास कोई कमी है? क्या आपके पास वचन समय पढ़ने के लिए समय नहीं है? क्या आप वचन मनन करने के लिए समय नहीं है? वचन समझने के लिए बुद्धि नहीं है? तो परमेश्वर से मांगिए, वो हर मांगने वाले को देता है।
हर एक को आनंदित रखता है, किसी को भी नाराज नहीं करता। क्योंकि प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, जितना आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के साथ रह सकते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके बगैर नहीं रह सकता है। वो आपसे अथय प्रेम करता है, अथय प्रेम करता है। उसने उस प्रेम के कारण बहुत सारी आशीषें आप पर दी है। उसने ताड़ना सही है, दुख सहा है, क्रूस की मृत्यु तक, शापित मृत्यु सही, इसलिए कि आप बचाए जा सको। वो आप उसके प्रेम है, आप उसका प्रेम है, आप उसका प्रेम है। उसने आपके लिए अपना प्राण उस शरीर पर दिया है ताकि आप बहुतायत से जीवन पाओ, शाश्वत जीवन पाओ, परमेश्वर के आशीष में बढ़ो। प्रियो, आपकी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि जब परमेश्वर ने आपके लिए इतना सारा किया है तो आपको भी उसके लिए समय देना है, आपको उसके लिए खड़ा रहना है, आपको उसके लिए चीज साक्ष्य देनी है, आपको उसके आज्ञाकारिता में चलना है। यू हैव टू वॉक इन हिज ओबीडियंस, यू हैव टू बी फेथफुल टू हिम, यू हैव टू बी फर्म इन द बिलीव एंड यू टू गिव विटनेस ऑफ हिम। क्योंकि आने वाला समय बहुत कम है प्रियो। देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल हैव नो टाइम, बट वी विल बी स्टैंडिंग फॉर द जजमेंट एंड आवर लेवल ऑफ फेथ, आवर लेवल ऑफ ट्रस्ट विल बी काउंटेड देयर। हमारा विश्वास का स्तर, हमारा जो भी हमारी श्रद्धा है उसका स्तर, ये सारा जो है हमारा परमेश्वर पर कितना विश्वास है उसका स्तर गिना जाएगा। उस समय क्या हम सर उठाकर खड़ा रह सकेंगे? क्या परमेश्वर के पास हमारा न्याय होते समय हम न्याय ठहराए जाएंगे? अगर परमेश्वर अगर चाहता है, अगर हमें न्याय ठहराए, तो चलो हम परमेश्वर के मार्ग में चले, हम परमेश्वर की साक्ष्य में चले, हम परमेश्वर की दया में चले, उसकी कृपा में, करुणा में चले, और आने वाले समय में हम अच्छे विश्वासी बनकर, जब तक हम इस प्रवासकालीन जीवन पृथ्वी पर जीवित है, जब तक हम इस प्रवासकालीन जीवन में इस जीवित मनुष्यों के बीच में हमारी वस्ती है, उसने हमें समय दिया है कि उसके नज़दीक आने के लिए, उसकी साक्ष्य देने के लिए, उसके विश्वास में स्थिर रहने के लिए, और न कि सिर्फ 3 बातें बल्कि उसकी अच्छी साक्ष्य रखना भी हमारी जिम्मेदारी। प्रिय, उसकी उत्तम साक्ष्य रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसकी उत्तम साक्ष्य रखना है, हमें उसके विश्वास में चलना है, हमें परमेश्वर की सच्चाई में चलना है। इसलिए हम कहें, जीवितमान परमेश्वर, मुझ पर अपनी दया करना कृपा कर, मुझे अपनी शांति मुझ पर भेज, मुझे आशीषित कर, मुझे योग्य निर्णय लेने के लिए सहाय कर, मुझे अशुद्ध बातों से बचा, व्यभिचारी बातों से बचा, अशुद्ध बातों से बचा, संसार समझ बातों से मुझे अलग कर। परमेश्वर करे, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।